प्रोड्यूसर भी परेशान था, डायरेक्टर भी परेशान था कि जो ड्रामा मैंने लिखा है मतलब जो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो टाइम नहीं देते थे रिहर्सल को, जिसकी वजह से ड्रामा ख़राब हुआ। कोई जुगते माँ बहन नहीं होती, ठीक है? जहाँ माँ बहन होती है तज़ाद होता है, आप देखें कि वहाँ ड्रामा नहीं देख सकते लोग। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है ना, कोई किसी को नहीं मानता। कोई अच्छा एक्टर है, वो अगले अच्छे एक्टर को नहीं मानेगा, कोई अच्छी डांसर है वो अगले अच्छे डांसर को नहीं माने, वो कहेगा सिर्फ मैं अच्छा हूँ। ड्रेस लेवल सेंस है हमारा, हमने अगर नंगे कपड़े पहनने हैं तो हमारा वही अप्रोच होगी, पब्लिक की नज़र में हम वही होंगे, हमारा करैक्टर वही होगा। वक्ती तौर तो सारे वाह वाह भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने इतनी वर्गल ड्रेसिंग की, ऐसे किया, आप अच्छी लग रही थी, सेक्सी लग रही थी, ये था वो था। लेकिन बाद में यही लोग हम लोगों को कहते हैं कि ये तो यार देखो ये तो ऐसी हैं, तो ये तो वैसी है। पब्लिक जो देखना चाहती है हमें वो दिखाना है। पब्लिक भी वर्गल देखना चाहती थी जी, गाने में हल्ला गुल्ला हो गया है। सोशल मीडिया की वजह से एक्ट्रेस जो है ना, कहते हैं फेम मिलता है, ऐसे होता है, लेकिन एक्टर आम हो गया। अदाकाराओं के दरमियान लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा और जेलसी का आंसर क्यों होता है? क्यों मार फिरवानियाँ अगर किसी की कहीं दाल नहीं गलती तो वो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। हम एक्ट्रेस लोग जो हैं मस्कीन हैं, हमारे आगे पीछे उनको लगता है कि इनके कोई नहीं है, इस वजह से वो हैवी हो जाते हैं, डराने की कोशिश हो रही है। और कुछ बाज़ लड़कियों की भी गलतियाँ होती हैं। जो गुफ्तगू है वो बता रही है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। मैं ICS क्वालिफिकेशन है मेरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा अमरोजिया जी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे थिएटर इंडस्ट्री के मौजूदा हालात के हवाले से, उनके फ़नी सफ़र के हवाले से और उनके जो आजकल शब रोज़ बिज़ी गुजर रहे हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और दीगर अमूर के हवाले से भी उनसे जानने की गुफ्तगू करेंगे। और सोशल मीडिया पर जो वो एक्टिव रहती हैं और मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ होते हैं उनके हवाले से भी, ख़ुसूसन महंगाई के हवाले से भी उनकी वीडियोज़ आती रहती हैं और हमने भी देखी सोशल मीडिया पर, उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। अमूमन फ़नकार गुफ्तगू ऐसी करने से कतराते हैं, लेकिन ये बांगे दोहल की तरह बुलंद बांग दावे सिर्फ करने की बजाय खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है और वहाँ पर आकर जो भी इशू हो उसको हाईलाइट भी करती हैं और उस पर अपनी आरा का भी इजहार करती हैं। अस्सलाम वालेकुम अमरोजिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। तमाम देखने वालों को भी मेरा मोहब्बत भरा सलाम। कैसे गुजर रहे हैं शब रोज़? बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं, लेकिन मेरा एक शिकवा है हुकूमत से कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको पता है, ठीक है, जो मीडियम तबका है वो तो गुज़ारा कर लेते हैं, ठीक है। अमीर बंदा अमीर तर होता जा रहा है और गरीब बंदा गरीब तर होता जा रहा है। इन दोनों में जो दरमियाना तबका है वो बेचारा पिसता जा रहा है। आपको पता है, जैसे कि मुल्क के हालात देखे जाएँ तो हर बंदे का बजट के हवाले से मतलब हर बंदे का ही इशू है। जितने ज़्यादा पैसे होते हैं उतने ज़्यादा अखराजात भी होते हैं। अब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, हमें कुछ चीज़ें ख़रीदते हुए भी सोचना पड़ता है कि हम क्या करें, मतलब ठीक है। आपको जैसे कि पता है कि हमारे शोबिज़ में जिस लड़की के देखने में तो चकाचौंध लगता है कि ये बहुत पैसे कमाती हैं, ऐसे है वैसे है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है सिर्फ़ धोखा है। चंद पैसे मिलते हैं जिसमें हमने ड्रेसिंग भी अपनी खुद ख़रीदनी होती है, अपना मेकअप ये वो, अपना लाइफ़स्टाइल भी खुद मेंटेन करना पड़ता है। फिर हमारे जो कोरियोग्राफ़र हैं वो भी, और आपको पता है घर चलाना कितना मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम घर चलाना है और मैनेज करना है। अमरोज़िया, अमूमन अवाम की ये राय देखी जाती है कि चकाचौंध रोशनियाँ हैं, हर चीज़ खूबसूरत है और जो फ़नकार होते हैं उनकी ज़िंदगी जो है आम इंसान की निस्बत ऐशो-इशरत में गुज़रती है और वो यही तसव्वुर करते हैं जिस तरह से महंगे लिबास पहनकर फ़नकार जो है वो स्टेज पर आता है, शायद उसकी घरेलू ज़िंदगी भी इसी तरह होती है और उसको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें कितना तज़ाद है, कितनी हकीकत है, वो भी बताएँ? देखिए जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम भी इंसान हैं, हम भी रेगुलर रूटीन की ज़िंदगी गुज़ारते हैं जैसे वो लोग हैं, और हमारी ज़िंदगी कोई मुख्तलिफ नहीं है। हमारे भी घरेलू मामलात वैसे होते हैं जैसे नॉर्मल लोगों के होते हैं, हम भी नॉर्मल लोग हैं। लेकिन लोग हमें लाइट पर देखते हैं, स्टेज पे सामने देखते हैं तो वो समझते हैं कि शायद हम कोई और मखलूक हैं। लेकिन उनको मेरा एक मैसेज है कि हम भी आप लोगों की तरह नॉर्मल ही इंसान हैं, और हमारी भी ऐसे ही झगड़े ये वो सारे घर के मामलात ऐसे ही होते हैं। हम भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। हम कोई और मखलूक नहीं है कि आप लोग सोचें कि हम सिर्फ खुश ही रहते हैं, मतलब हम हशाश-बशाश ही रहते हैं, हमें कोई यानी मसले। कि हम तवक्को करें कि फ़नकारों के घरों में भी बहन-भाइयों की लड़ाइयाँ, सास-बहू की लड़ाई, बच्चों की लड़ाइयाँ, ये चीज़ महँगी क्यों आ गई, पहले तो सस्ती सी, ये सारे मसाइल चल रहे होते हैं।
जी, बिल्कुल वैसे होता है, सबकी माएँ एक जैसी होती हैं, सबके बहन-भाई एक जैसे होते हैं, सबके घर के मसाइल एक जैसे होते हैं। हम हमसे तो ख़ैर आज तक भी हिसाब लिया जाता है कि ये ऐसे क्यों किया, तो ऐसे क्यों किया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। लेकिन मेरे ख़्याल में माँ-बाप से रौनक होती है घर की। बेशक, और अगर ये मसले-मसाइल ना हो तो घर में मेरे ख़्याल में आप एंटरटेनमेंट जो होती है वो वो ख़त्म हो ख़त्म हो जाती है, जाती है। ज़िंदगी बोर हो जाती और हमारे घरों में भी होती है, फैमिली पॉलिटिक्स भी होती है, जैसे आप लोगों के घरों में होती है। फैमिली पॉलिटिक्स भी होती है, सारा कुछ होता है है। मतलब। सबसे खतरनाक काम फैमिली पॉलिटिक्स का होता हाँ, है। ऐसे ही होता है, आंटी ने ये कह दिया, चाची ने ये कह दिया, खाला ने ये कह दिया, बहन ने ये कह दिया, उसने ऐसे कहा तो वैसे कहा, तो लड़ाई होगी तो फलां हो गया। हम भी आप जैसी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। अमरोज़िया कितना अरसा हो गया है शोबिज़ नगरी के साथ वाबस्ता हुए? मुझे 5 साल। 5 साल। एजुकेशन कहाँ तक हासिल की और शोबिज़ की तरफ आने का कैसे ख़्याल आया कि मुझे किस्मत आज़माई करनी चाहिए और शोबिज़ की दुनिया में आना चाहिए? मैं आपको लगती हूँ पढ़ी-लिखी? मैंने तो इसीलिए सवाल किया और आपकी जो गुफ्तगू है, वो बता रही है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। इसलिए आप खुद बता दें अपने चाहने वालों को कहाँ तक स्कूलिंग की? मैं आईसीएस क्वालिफ़िकेशन है मेरी। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर क्यों तालीम को गुड बाय कहा और नहीं, शोबिज़ की तरफ आ गए, क्या वजह बनी? शोबिज़ में जब आई थी तब भी मतलब शोबिज़ के बाद मैंने आईसीएस कंप्लीट किया, बीच में छोड़ दिया था मैंने, मतलब ऐसे मैं कहूँ फैमिली के कुछ हालात इस तरह से थे, फिर हमारे बाबा की डेथ हो गई, फिर आपको पता है घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं बंदे पे, तो मजबूरी भी थी, शौक भी था। मैं ऐसे कहूँ कि मैं शौक से आई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं फ़ील्ड में आई। और मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं शौक की वजह से आई, तो साथ-साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी। और आपको पता है पढ़ाई जो है ना वो आपके हुस्न इख़्लाक़ में, आपकी तरबियत में काफ़ी इज़ाफ़ा होता है। और मैं कहती हूँ ख़वातीन को पढ़े-लिखे होना चाहिए, जो हमारा माशरा है मर्द के साथ कदम ब कदम और शाना बशाना चलना चाहिए। जो आपकी शख्सियत की अक्कासी भी कर रही है इस वक़्त अ, तालीम जो है। जी, तालीम होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि मैं शोबिज़ में काम करूँ, या किसी भी महकमे में, किसी भी जगह अगर मैं काम करती हूँ, तो मेरे ख़्याल में मेरी अर्निंग या मेरी जो कमाई है वो इस कदर इतनी तो हो सकती है ना कि मैं अपने घर वालों का पेट पाल सकूँ। बेशक, बेशक। ठीक है ना? ज़रूरी कितने बहन-भाई हैं आप? हम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, मौजूदा थिएटर ड्रामों के हवाले से कहना चाहेंगी एक तब्दीली की लहर आई है और इस तब्दीली ने थिएटर इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए कितनी मुफ़ीद साबित हुई है ये लहर? सबसे पहली बात, मुझे तो खुशी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं एज़ ए एक्टर काम मैंने स्टार्ट किया है। एक्टरों के लिए बहुत अच्छी बात है, डांसर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है। पहले पब्लिक सिर्फ़ ये देखती थी कि भई ना कि जो पब्लिक को दिखाया जाता था। ठीक है, प्रोड्यूसर भी परेशान था, डायरेक्टर भी परेशान था कि जो ड्रामा मैंने लिखा है मतलब जो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो टाइम नहीं देते थे रिहर्सल को, जिसकी वज़ह से ड्रामा ख़राब हुआ। सही। ठीक है, फिर कुछ गलतियाँ होती हैं, थिएटर की भी गलती है और प्रोड्यूसर हज़रात की भी, राइटर डायरेक्टर की भी, कि उन्होंने भी मतलब इतनी ज़्यादा परवाह नहीं की इस बात को, अगर उनको खींच के रखते एक्टरों को तो शायद वो भी ठीक है। अब मुझे सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उज़मा बुख़ारी साहिबा ने ये जो कदम उठाया ना, एक्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। एक्टर्स टाइम देंगे, रिहर्सल को, ड्रामा बहुत अच्छा होगा, फैमिली भी आएगी ड्रामा देखने के लिए। और मेरे ख़्याल में जो 3 महीने का टारगेट था, वो कंप्लीट हो चुका जी, है जी। और फैमिली भी आई है। आज आप हाल में जाकर देखें कि 3-4 फैमिलियाँ ड्रामा देख रही हैं। ठीक है, जो ड्रामा लिखा होता है ना, वो कट टू कट अगर आप लाइन डिलीवर करते हैं, तो मेरे ख़्याल में कोई भी बंदा एक-दूसरे की लाइन नहीं काट सकता, फुटवर्क आपका अच्छा होता है, कोई जुगतें माँ-बहन नहीं होती। ठीक है? जहाँ माँ-बहन होती है, तज़ाद होता है, आप देखें कि वहाँ ड्रामा नहीं देख सकते लोग। आपने खुद मेरे मुँह की बात कर दी कि आप कहते हैं कि फैमिली नहीं देख सकती, जहाँ पर बातों में तज़ाद होता है, हाँ। रक़्स में तज़ाद होता है। जिस आर्टिस्ट से गुफ्तगू करते हैं वो कहते हैं जी नहीं जी ये हुण साडा दौर शुरू हो गया है, पहले गंदा रक़्स हो रहा सी। जिस मेल आर्टिस्ट से बात होते हैं वो कहते हैं जी कि पहले गंदियाँ जुगतां हो रही सी, अब फैमिली ड्रामा हो रहा है। आर्टिस्ट भी वही हैं, ड्रामे भी वही हैं, लेकिन बेहतरी बहुत ज़्यादा आई है इसमें। तो फिर पहले कौन करता था? जो दूसरे पे हर बंदा दूसरे पे ब्लेम कर रहा है, खुद अपना नहीं बता रहा है, एहतसाब करने को तैयार नहीं। मैं बताती हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है ना, कोई किसी को नहीं मानता। कोई अच्छा एक्टर है, वो अगले अच्छे एक्टर को नहीं मानेगा। कोई अच्छी डांसर है, वो अगले अच्छे डांसर को नहीं मानेगा। वो कहेगा सिर्फ़ मैं अच्छा हूँ। हमारी फ़ील्ड में या वैसे भी मतलब नॉर्मल लोगों में यही है कि वो एक-दूसरे को मानते नहीं हैं। पहले अदब-वदाब बहुत ज़्यादा था। अब भी चंद एक लोग हैं जो सीनियर का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, खुश अखलाकी से मिलते हैं। तो मैं नए आने वालों को भी यही कहूँगी कि अदब सबसे बड़ी सीढ़ी है आपकी, अगर आपने कामयाब होना है और आपका हुस्न अखलाक जो है वो सबसे बेहतर होना चाहिए।
और जो इक़दामात उस्मा बुखारी साहिबा ने उठाए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और आने वाले वक्तों में हम एक्टरों को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को भी पता चलेगा, बिज़नेस भी मज़ीद अच्छा होगा और हमें भी कंफर्म हो जाएगा कि हमें ये काम करना चाहिए। देखिए हमारी पर्सनैलिटी है, हम अच्छा काम करके दिखाएंगे तो उसी से जाने जाएंगे। हमारा जो ड्रेस लेवल सेंस है हमारा, हमने अगर नंगे कपड़े पहनने हैं तो हमारा वही अप्रोच होगी, पब्लिक की नज़र में हम वही होंगे, हमारा करैक्टर वही होगा। अगर हमने ढके हुए कपड़े पहने हैं तो पब्लिक हमें, हमारा इमेज वही बनाएगी, उनकी नज़र में हम मतलब साफ़ सुथरी लड़की है जी, ये कपड़े भी सही पहनती है, ये काम भी अच्छा करती है, ठीक है। आपको पता है नॉर्मल लोग हैं, और जितने भी मर्द हजरात हैं, ठीक है, वक्ती तौर तो सारे वाह वाह भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने इतनी वर्गल ड्रेसिंग की, ऐसे की, आप अच्छी लग रही थी, सेक्सी लग रही थी, ये था वो था। लेकिन बाद में यही लोग हम लोगों को कहते हैं कि ये तो यार देखो, ये तो ऐसी हैं, तो ये तो वैसी हैं। फैमिली में भी बातें होती हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हमारी कोई टिकटॉक वीडियो ऐसी कोई वायरल हो जाए, फैमिली में, ख़ानदान में मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं कहती हूँ तमाम लड़कियों को मेरा एक मैसेज है, शायद बुरा लगे तो मैं माज़रत कर देती हूँ सबसे। ठीक है, मतलब फ़ैशन भी होना चाहिए, लेकिन जिस हवाले से मैं बात कर रही हूँ उस बात को भी अगर समझें तो मेरे ख़्याल में बेहतर होगा सबके लिए। 80 के करीब गाने बैन हो गए थिएटर इंडस्ट्री पर, इसको कैसा देखती हैं? उन गानों के बगैर भी अब स्टेज चल रहा है, जबकि पहले कहते थे कि इन गानों को अगर निकाल दिया जाए, भारत के गाने बैन है पाकिस्तान में, और अगर इन गानों को भी बंद कर दिया जाए तो थिएटर ही फिर बंद हो जाएगा। लेकिन थिएटर चल रहा है, परफॉर्मर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बेहतरी आई है। नहीं, बहुत ये ज़रूरी नहीं होता कि गाने का कोई मसला होता है या ऐसा कोई मसला होता है। सबसे पहली बात है, पब्लिक जो देखना चाहती है हमें वो दिखाना है, ठीक है। पब्लिक भी उस काम पे लग गई थी, जो नेचुरल बात है, मैं सीधी साफ बात करती हूँ। मैं किस काम पे लगी? पब्लिक भी वर्गल देखना चाहती थी जी, गाने में हल्ला गुल्ला हो गया, ऐसे हो गया, वो फिर मजबूरी होती थी आर्टिस्ट। अब पब्लिक को जब ये इशू बना ना, पब्लिक को भी पता चल गया कि भाई नहीं, ड्रामा देखना तो साफ सुथरा ही होना है, हम देखेंगे देखेंगे, नहीं देखेंगे तो वो करके चली जाएंगी ड्रामा। अमरोजिया का हमने एक ड्रामा देखा, उसमें आपने एक दिन रिहर्सल की, तमासील थिएटर में आई, आप ड्रामा आपने किया, गालबन वो आपका तमासील में पहला ड्रामा था, मैंने आपका इंटरव्यू किया था तब। एक दिन आपने रिहर्सल की और दूसरे दिन जब आपने स्टेज पर परफॉर्म किया तो कोई भी हॉल में बैठा, 700 सीट के हॉल में बैठा वो बंदा ये नहीं कह सकता था कि इस लड़की ने एक दिन रिहर्सल की है। इतनी पुख्ता और जानदार अदाकारी थी। अगर एक दिन रिहर्सल का रिजल्ट ये हो सकता है तो इट मीन्स कि जो फनकार परफॉर्म करते हैं और उसके बाद उन पर तनकीद होती है, वो एक दिन भी रिहर्सल करने को तरजीह नहीं देते। एक्चुअल में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट लेवल, कि आप जो काम करते हैं आपका इंटरेस्ट लेवल कितना है। मुझे स्क्रिप्ट भेजा जाता है व्हाट्सएप पे, ठीक है, आपने इसकी रिहर्सल करनी है, मैंने एक दिन उसको रीड किया, ठीक है, ठीक है। जब मैंने रीड किया तो एक दिन की जो रिहर्सल थी वो मेरी फुटवर्क की थी, फलाने सही, बंदे के साथ मैंने परफॉर्म करना है, ओके। मेरी इंटरव्यू में ये बंदा होगा। तो जब मेरा आईक्यू लेवल इतना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं अगर एक मरतबा कोई चीज़ पढ़ लूँ तो मुझे याद हो जाती है। नहीं, ICS दी स्टूडेंट दा बनदा ठीक है। तो मुझे याद हो जाता है। तो सबसे पहली बात, मैंने लाहौर में फर्स्ट टाइम ड्रामा किया, और कैसा सनाउल्लाह का ड्रामा था वो, बिल्कुल। तमसील में। ड्रामे का नाम था सोना चांदी। हीरा और पन्ना पहले हुआ, उसके बाद सोना चांदी और आपकी जी, एंट्री हुई और और वो मेरे साथ जो हैं मौजूद थे सीनियर टीवी ड्रामा एक्टर थे कामरान मुजाहिद साहब, बिल्कुल मेरे ऐसे, पेयर में। ऐसे। और आप देखेंगे, आपने देखा ही होगा जी, ड्रामा, जी, जी। और मुझे एक्टिंग का इतना शौक है, इतना शौक है, मैं कहती हूँ मतलब। एक्टिंग का इतना शौक है तो थिएटर से टीवी का रुख क्यों नहीं करती? नहीं, इंशाल्लाह मेरी तो दुआ है, जैसे ही मुझे कोई ऑफ़र हुई मैं ज़रूर करूँगी। फ़िल्मों में भी जलवागर होने का मौका मिला अभी, या फिर अभी इरादा है सिर्फ़ कि करूँगी काम, अभी नहीं किया? नहीं, ऑफ़र्स मुझे काफ़ी हुई फ़िल्मों में, लेकिन मैं कहती हूँ कोई अच्छा मतलब मज़मून हुआ तो ज़रूर करूँगी। अब तो पाकिस्तानी फ़नकार काफ़ी जो है बैरूने मुल्क भी जाकर फ़िल्मों में जलवागर हो रहे हैं और उनका ताल्लुक भी थिएटर इंडस्ट्री से है। तो कभी ऐसी नहीं अभी ताहाल कोई ऑफ़र हुई? नहीं, मुझे 1-2 मर्तबा आउट ऑफ़ कंट्री यूके जाने की ऑफ़र हुई थी, ड्रामे के हवाले से, फ़िल्म के हवाले से नहीं। तो लेकिन वो कुछ मामलात इस तरह से थे कि मेरा मतलब उनके साथ मीटअप नहीं हो सका। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर। सोशल मीडिया ने फ़नकार की ज़िंदगी को कितना मुतासर किया है, पॉज़िटिव वे में भी और नेगेटिव वे में? सोशल मीडिया की वजह से एक्टर्स जो हैं ना, कहते हैं फ़ेम मिलता है, ऐसे होता है, लेकिन एक्टर आम हो गए। कोई भी आपसे बात कर सकता है, कोई भी आपसे मिल सकता है, कोई भी आपकी रोज़ाना की रूटीन को फ़ॉलो कर सकता है कि आज आपने ये किया, आज आपने ये कपड़े पहने, आज आपने ये खाया। हम लोग शेयर कर देते हैं ना।
बिल्कुल तो ऐसे पहले ही। ऐसा होता था कि एक्टर का नंबर भी नहीं मिलता था, पता नहीं होता था ये क्या खाती हैं, ये क्या पीती हैं, ये क्या पहनती हैं, आज उन्होंने कौन से कपड़े पहने होंगे। आजकल तो फ़ौरन टिकटॉक बन जाती है, आपको पता है हम लाइव आके बता देते हैं आज हम ये करें, हम वो करें, व्लॉग बना रहे हैं, फलां, फलां, फलां। तो एक्टर की सारी जो लाइफ़ है ना अब कोई छुपी-ढकी नहीं है, वो पब्लिक को पता होता है आज हम क्या कर रहे हैं। अदाकाराओं के दरमियान लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा और जेलसी का आंसर क्यों होता है? सबको ये होता है कि मैं फलाँ से अच्छा लगूँ बस। अगर अच्छा। किसी ने उसकी तारीफ़ की है तो मेरी क्यों नहीं की? लेकिन मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा कि इंसान में अपनी इतनी एबिलिटी पैदा करनी चाहिए, आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि कोई आपकी तारीफ़ करे, कोई आपको कॉपी करे। ड्रामा बीन जो आते हैं, उनका भी कोई अमल दखल होता है इस जेलसी में, इस लड़ाई में या कुछ इस तरह का? मैंने लफ़्ज़ ड्रामा बीन चूज़ किया है। क्यों मार पड़वानी आज लगा। असल में ना मैं बताती हूँ, अगर किसी की कहीं दाल नहीं गलती तो वो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। किसी बंदे की किसी सही से है। ना बने तो मुख्तसर बात ये है। लेकिन मैं कहती हैं कि ऐसा मैं खुद कहती हूँ, एक मेरी राय है पर्सनल, बुरा भी लग सकता है किसी को, कि अगर किसी से आपकी बातचीत नहीं बन पाती तो खुदारा उसके किरदार पे या उसके काम कारोबार में मतलब आप लोग ना इंटरफेयर किया करें, क्योंकि रोज़ी देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अगर आप रूटीन में और वैसे भी अगर आप रुकावट बनेंगे तो अल्लाह की ज़ात नाराज़ होती है। हमारे यहाँ कुछ थिएटर इंडस्ट्री में अदाकाराएँ ऐसी हैं या ओवरऑल अगर हम बात करें तो उन पर फायरिंग वगैरह हो जाती है। इसके पीछे बुनियादी वजह क्या होती है? किसी एक को मैं नॉमिनेट नहीं कर रहा, ऐसे बहुत से गुज़श्ता कुछ अरसे में, मुस्तक़बिल करीब में, माज़ी करीब में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो क्या वजह होती है ऐसी कि फ़ीमेल पर इस तरह होते हैं? वैसे अल्लाह ताला सबको महफ़ूज़ रखे, मेल पे इस तरह के नहीं होते, सिर्फ़ फ़ीमेल को ही टारगेट क्यों किया जाता है? हम एक्ट्रेस लोग जो हैं मस्कीन हैं, हमारे आगे पीछे उनको लगता है कि इनके कोई नहीं है, इस वजह से वो हैवी हो जाते हैं, डराने की कोशिश और ये वो और कुछ बाज़ लड़कियों की भी गलतियाँ होती हैं, मैं ऐसे कहूँ। तो मैं कहती हूँ कि कोई भी मामला है आपका प्यार से, सुलह-सफ़ाई से अगर हो जाए तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर है। इस तरह के एक्शन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एक लड़की अगर कमाने वाली होती है तो उसके पीछे कितना बड़ा ख़ानदान होता है या कितने लोगों का मतलब उससे सिस्टम चल रहा होता है, घर चल रहा होता है। तो खुदारा आप भी थोड़ा-सा गुस्सा हराम है, आप भी थोड़ा गुस्से की बजाय थोड़ा-सा सोच समझ के काम किया करें। जितने भी लोग हज़रात अगर इस तरह की कोई हरकत है, तो सुलह-सफ़ाई से अगर कोई मामला निबट जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अमरोज़िया किस तरह के गानों का इंतख़ाब करती हैं परफ़ॉर्म करने के लिए? पंजाबी, उर्दू या फिर सराइकी? मुझे क्लासिकल गानों का बहुत शौक है, स्टार्ट मैंने वहीं से किया। मुझे सराइकी गाने बहुत अच्छे लगते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो अब जैसा कि मेरा इमेज पब्लिक की नज़र में है, तो मैं वो करके दिखाऊँ। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को? अपने चाहने वालों को मैं यही पैगाम दूँगी कि हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारें, ज़िंदगी बहुत हसीन है, 4 दिन की ज़िंदगी है, लड़ाई झगड़ों और इन सारी चीज़ों से दूर रहा करें और जैसे मुझे आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वैसे करते रहें और मुझे आप लोगों की मोहब्बत की ज़रूरत है, मुझे एप्रिशिएट करते रहें और इसी तरह आर्टिस्ट आपकी मोहब्बत का मुंतज़िर होता है। बहुत शुक्रिया अमरोज़िया जी, आपने नाज़रीन अमरोज़िया की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर खुलकर गुफ्तगू की। उनके अभी दूसरे शो जो है वो स्टार्ट होने वाला है, उन्होंने तैयारी भी करनी है, इसलिए वक़्त ज़रा हमने उनका कम लिया। एक और उनके साथ नशिस्त करेंगे और दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने चाहने वालों को, अपने मद्दाहों को पैगाम दिया है और वो पैगाम है अमन का, मोहब्बत का, प्यार का और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे भी इसी तरह चाहते रहें और मेरे ड्रामे को देखें और एन्जॉय करें। मुझे मोहम्मद कुर्बान को अमरोज़िया जी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।